क्या आपको पता है रूबिक्स क्यूब का वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ 4 सेकेंड से भी कम का है। सोचो अगर आप भी इसे सिर्फ कुछ मिनट्स में सॉल्व कर पाओ और वह भी सिर्फ ऑफ मेथड से। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सिर्फ ऑफ मेथड, एक पॉपुलर और इफिशिएंट टेक्निक जो बिगनर्स से लेकर एडवांस सॉल्वर्स के लिए काफी यूजफुल है। रूबिक्स क्यूब को देखकर काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत मुश्किल लगता है समझना कि कहाँ से शुरू करें, लेकिन सिर्फ ऑफ मेथड इस प्रॉब्लम को काफ़ी सिंपल बना देता है। इस मेथड में 4 पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। अगर आपको ये स्टेप्स क्लियरली समझ आ जाए तो क्यूब सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, चाहे आप बिगनर हो या इंटरमीडिएट लेवल के सॉल्वर। तो चलिए अब समझते हैं कि सीफॉफ का मतलब क्या होता है। सीफॉफ का मतलब होता है क्रॉस, F12, OLL और PLL। ये 4 स्टेप्स एक क्लियर स्ट्रक्चर देते हैं रूबिक्स क्यूब को सिस्टमेटिकली सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आता है हमारा क्रॉस। सीफॉफ मेथड से क्रॉस बनाने के लिए हमें इन कलर स्कीम्स को याद करना होगा। सबसे पहले हमारा आता है ग्रीन कलर, उसके बाद हमारा आता है ऑरेंज कलर, उसके बाद हमारा आता है ब्लू कलर और उसके बाद हमारा आता है रेड कलर। जैसे कि हमारा देखिए ग्रीन के बगल में हमारा ऑरेंज कलर है, ऑरेंज के बगल में हमारा ब्लू कलर है, ब्लू के बगल में हमारा रेड कलर है, रेड के बगल में हमारा ग्रीन कलर है। बस हमें इतना ही याद करना। और हाँ, एक चीज़ और याद करना है, इसके अपोजिट कलर्स। देखिए ग्रीन के अपोजिट हमारा ब्लू कलर है, ब्लू के अपोजिट हमारा ग्रीन कलर है। उसी तरह से हमारा ऑरेंज के अपोजिट हमारा रेड कलर है, रेड के अपोजिट हमारा ऑरेंज कलर है। बस हमें इतना ही याद करना है। ये कलर स्कीम्स हमारी कहाँ काम आने वाली मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। जब हम बिगनर मेथड से क्रॉस को बनाते थे तब हम व्हाइट को टॉप पे रखते थे और उसके बाद हम यहाँ पर ऑरेंज सेंटर पीस है तो हम यहाँ पर ऑरेंज कलर को लाकर इस तरह से इंसर्ट करते थे। इस टाइप से हम जाके क्रॉस बनाते थे। लेकिन जब हमें सीफॉफ मेथड से क्रॉस को बनाना है तो हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। हम रखेंगे व्हाइट को डाउन लेयर में। अब हमें बनाना है क्रॉस। हमारा जो पहला स्टेप है उसमें हमें सबसे पहले एक कलर को चूज़ कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये ग्रीन कलर को चूज़ कर लिया है, तो अब हमें ग्रीन कलर से ही क्रॉस को बनाना स्टार्ट करना है। तो देखिए अब वो जो कलर स्कीम हमने याद की थी अब वो यहाँ पर काम आने वाली है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ग्रीन के बगल में हमारा ऑरेंज कलर है, तो जो हमारा ऑरेंज का एच पीस है उसको हमें ग्रीन सेंटर पीस के एच पीस के साथ मैच करना है। तो देखिए हमारा ऑरेंज का जो एच पीस है वो यहाँ पर है, तो अब हमें उसको यहाँ पर लाना है। तो 2 बार हमारी जो फ्रंट लेयर है उसे हम घुमा देंगे। तो देखिए वो हमारा आ चुका है, ग्रीन सेंटर पीस में आ चुका है। तो इसी टाइप से हम आते हैं ऑरेंज कलर पे। ऑरेंज के बगल में हमारा कौन सा कलर है, वो है ब्लू कलर। तो हम ब्लू एच पीस को हम लाएंगे ऑरेंज सेंटर पीस में। तो हम ब्लू एच पीस को पहले ढूंढते हैं। तो देखिए मिल चुकी है हमारी ब्लू एच पीस, तो हमें इसको लाना है ऑरेंज सेंटर पीस में। तो इसी टाइप से हम अब बढ़ते हैं अपने ब्लू सेंटर पीस पे। ब्लू सेंटर पीस, ब्लू कलर के बगल में हमारा रेड कलर है, तो हमारा जो रेड एच पीस होने वाला है उसको हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो हमारा ये जो रेड एच पीस है उसको हम लाएंगे ब्लू सेंटर पीस में। तो इसी टाइप से हम आगे बढ़ते हैं अपने रेड कलर पे। तो रेड के बगल में हमारा ग्रीन कलर है, तो हम ग्रीन एच पीस को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो हम ग्रीन एच पीस को पहले ढूंढते हैं, मिल चुका है हमारा ग्रीन एच पीस। अब हम उसको लाते हैं इस वाली लेयर में, रेड वाली। तो अब हम 2 बार फ्रंट घुमा देंगे। तो देखिए हमारा वो यहाँ पर आ चुका है। तो हमारा जो क्रॉस है वो लगभग बन चुका है। बस हमें क्या करना है, एक बार हमारी जो डाउन लेयर है उसे हम एक बार टर्न करेंगे तो हमारा जो क्रॉस है वो बन चुका है सीफॉफ मेथड से। तो ये था सीफॉफ मेथड से क्रॉस बनाने का मेथड। अब हम आते हैं F12 पर। F12 का मतलब होता है फर्स्ट 2 लेयर्स, यानी कि हम इन दोनों लेयर्स को एक साथ सॉल्व करते हैं। बिगनर मेथड से जब हम क्यूब को सॉल्व करते थे तब हम पहले फर्स्ट लेयर को सॉल्व करते थे, उसके बाद हम सेकेंड लेयर को सॉल्व करते थे, तो हमारे इसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता था। जब हम इसे F12 मेथड से सॉल्व करेंगे यानी कि सीफॉफ मेथड से, तब हम इस दोनों लेयर्स को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो हमें F12 में सिर्फ 3 कंडीशन देखने के लिए मिलती है। अगर आपने इन तीनों कंडीशंस को अच्छे से सीख लिया तो आपके लिए F12 एकदम ईजी हो जाएगा। तो हम तीनों कंडीशंस को एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर पेयर बनाना, तो हम इस पीस को पहले देखेंगे कि इधर कौन से पीस लगने वाले हैं। तो हमारा जो कॉर्नर वो लगने वाला है वो हमारा रेड, ब्लू और वाइट का लगने वाला है, और जो एच पीस हमारा लगने वाला है वो हमारा रेड ब्लू का लगने वाला है। तो देखिए हमें रेड ब्लू वाइट का कॉर्नर पीस मिल गया यहाँ पर है, और रेड ब्लू का एच पीस वो यहाँ पर है। तो अगर हमको दोनों का पेयर बनाना है तो हमारे जो दोनों पीस है वो हमारे आमने सामने रहना चाहिए। तो आमने सामने लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम राइट लेयर को नीचे कर देंगे
और एक बार अपर लेयर को हम टर्न कर देंगे तो, और फिर हम राइट लेयर को ऊपर कर देंगे तो ये दोनों पीस जो है वो हमारे आमने सामने आ जाएंगे। तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो हमारे को यहाँ पर ये मिलती है कि ये जो हमारा वाइट पीस है वो हमारा फ्रंट पे है और ये दोनों कलर जो हैं ऊपर के वो दोनों मैच रहेंगे। तो ये हमारी पहली कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो इन कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार क्यूब को टर्न करेंगे अपर लेयर को, और एक बार हम लेफ्ट लेयर को नीचे करेंगे, अपर लेयर को एक बार और टर्न करके लेफ्ट लेयर को ऊपर कर देंगे। तो देखिए हमारा जो पेयर है वो बन जाएगा। अब हम इस पेयर को सिंपली यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन, और इसी में हमें एक और मिरर कंडीशन देखने के लिए मिलती है, तो वो मैं आपको अभी क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो देखिए वो मिरर सिचुएशन ये है कि पिछली बार जो हमारा ये जो वाइट कलर था वो हमारा फ्रंट पे था, लेकिन इस बार जो वाइट कलर है वो हमारे राइट साइड में पहुंच गया है। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये दोनों पीस को उनके आमने सामने लाएंगे और एक बार हम राइट लेयर को नीचे करेंगे सिंपली, और दो बार हम अपनी अपर लेयर को टर्न करके राइट लेयर को ऊपर कर देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर पेयर बन जाएगा। तो अब हम सिंपली इस पेयर को सॉल्व कर देंगे। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन। अब हम आते हैं अपनी दूसरी सिचुएशन पे। दूसरी सिचुएशन में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ये जो हमारा वाइट कलर है वो हमारे राइट साइड में है। ये आपको पहली कंडीशन की तरह देखने के लिए लगता होगा, लेकिन नहीं, उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। पहली कंडीशन में ये दोनों ऊपर के कलर जो थे वो हमारे सेम थे, लेकिन इस कंडीशन में हमारे दोनों कलर डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हमें इस पीस को जिधर इंसर्ट करना है, जिधर पेयर बना के उस वाली लेयर में हम सबसे पहले लेकर आएंगे, और उसके बाद हम इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। हम एक बार जो हमारी राइट लेयर है उसे एक बार ऊपर करेंगे और अपर लेयर को एक बार हम टर्न करेंगे और एक बार हम राइट लेयर को नीचे कर देंगे। तो देखिए हमारे ये जो पेयर है वो बन जाएंगे। तो अब इस पेयर बनने के बाद हम इस पेयर को इंसर्ट कर देंगे। तो ये थी हमारी दूसरी कंडीशन। अब इसमें भी एक आपको मिरर सिचुएशन देखने के लिए मिलती है, वो आपको मैं अभी क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो ये है हमारी मिरर सिचुएशन। पिछली बार जो हमारा व्हाइट कलर था वो हमारा राइट साइड में था, लेकिन इस बार जो वो हमारा फ्रंट पे आ गया। तो ये जो हमारा पीस है एच पीस, वो भी हमारे दोनों डिफरेंट है। तो यही हमारी जो है वो मिरर सिचुएशन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इन दोनों पीस को आमने सामने लेकर आएंगे। आमने सामने लाने के लिए हम कुछ इस तरह से इन दोनों पीसेस को अपने आमने सामने लेकर आएंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करना है, ये दोनों पीस हमारे जो वो आमने सामने आ चुके हैं। एक बार हम लेफ्ट लेयर है उसको हम एक बार टर्न करेंगे, और फिर अपर लेयर को हम एक बार इधर टर्न करके इसे नीचे कर देंगे। तो देखिए हमारा जो पेयर है वो इंसर्ट हो चुका है। तो ये थी हमारी दूसरी कंडीशन। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी कंडीशन पे। तो अब हम देखते हैं अपनी तीसरी कंडीशन को। तीसरी कंडीशन में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ये जो हमारा वाइट कलर है वो हमारा ऊपर साइड को, ना ही वो हमारा फ्रंट में है ना ही वो हमारा राइट में, वो हमारा ऊपर साइड को। तो हम सबसे पहले इसके एच पीस को ढूंढेंगे। जो इसका एच पीस है वो यहाँ पर है। तो हम इन दोनों पहले पीस को आमने सामने लाते हैं। तो इसको ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम राइट लेयर जो हमारी है उसको ऊपर को टर्न करेंगे, और फिर अपर लेयर को एक बार टर्न करके राइट लेयर को नीचे कर देंगे। तो ये जो पीस है हमारा वो ऊपर को आ जाएगा। तो देखिए अब ये दोनों पीस जो हमारे वो अपने आमने सामने आ चुके हैं। तो अब इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा पीस है सबसे पहले हम इसको लाकर मैच कराएंगे इसके सेंटर पीस के कलर के साथ, और एक बार जो हमारी फ्रंट लेयर है, हमारी जो एक बार राइट लेयर है उसे नीचे कर देंगे, और फिर दो बार अपनी अपर लेयर को टर्न करके राइट लेयर को हम वापस से ऊपर कर देंगे। तो देखिए हमारा जो पेयर है वो बन जाएगा। तो पेयर बनने के बाद हम इस पेयर को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए हमारी जो तीनों कंडीशंस है वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। और हाँ, एक और बात, जब हमारा एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे ये जो दोनों पीस है वो हमारे अगल बगल में रहता है, यानी कि ये दोनों ऑलरेडी पेयर बना रहता है लेकिन ये गलत पेयर बना रहता है, तो हम इन दोनों पीस को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो इसको अलग करने के लिए हम सबसे पहले उस वाली लेयर में लाएंगे जिस पीस को हमें इंसर्ट करना है यहाँ पर। उस वाली लेयर में लाने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार राइट लेयर को ऊपर करके दो बार अपर लेयर को टर्न कर देंगे, और फिर हम राइट लेयर को नीचे कर देंगे। तो देखिए ये जो दोनों पीस है वो हमारे आमने सामने आ चुकी हैं। अभी भी ये आमने सामने नहीं है। अब इसको आमने सामने इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम राइट लेयर को नीचे करेंगे, लेकिन जब हम राइट लेयर को नीचे कर रहे हैं तो हमारा ये वाला जो पेयर है वो बिगड़ रहा है। तो इस पेयर को ये पेयर ना बिगड़े तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि एक बार हम अपनी जो अपर लेयर उससे टर्न कर देंगे। अब हम इसे एक बार राइट लेयर को नीचे करेंगे। तो देखिए हमारा जो ये वाली लेयर है उसमें कोई भी पेयर नहीं था, तो ये लेयर बिगड़ नहीं रही। तो हम एक बार एक राइट लेयर को नीचे करेंगे और अपर लेयर को एक बार
टर्न कर देंगे और फिर राइट लेयर को हम ऊपर कर देंगे। तो देखिए हमारा कोई भी पेयर जो वो बिगड़ा नहीं है और हमारे ये दोनों पीस जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। तो ये वाली कंडीशन तीसरी कंडीशन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा पीस है सबसे पहले इसे हम लाकर इस सेंटर पीस के कलर के साथ इसके मैच कराएंगे और एक बार हम राइट लेयर को नीचे करेंगे और 2 बार अपनी अपर लेयर को टर्न करके राइट लेयर को ऊपर कर देंगे। तो देखिए हमारा जो पेयर है वो बन जाएगा और फिर उसके बाद हम इस पेयर को सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों आज हमने सिफॉफ मेथड के 4 स्टेप सीखे और देखा कैसे ये मेथड क्यूब सॉल्विंग को इजी और फास्ट बना देता है। प्रैक्टिस से आप भी प्रो बन सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो और ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को चेक करो और कमेंट्स में बताना आपका फेवरेट सिफॉफ स्टेप कौन सा है। तो मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।